हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। जो अपने काम में बेहतर होना चाहते हैं और बेहतर रिजल्ट चाहते हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप कैसे इस भटकी हुई दुनिया में फोकस होकर सक्सेस अचीव कर सकते हैं। 21st सेंचुरी में जी रहे कोई भी इंसान डिस्ट्रैक्शन की भरमार के बारे में अच्छे से जानता है। ये वीडियो आपको इससे बचने और आपको अपने काम में मास्टर करने में हेल्प करेगी। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही बेहतरीन बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहते हैं। आज की बुक समरी में जिस बुक की हम बात करेंगे उस बुक का नाम है डीप वर्क, जिसे कार्ल न्यूपोर्ट ने लिखा है, जो बिना ध्यान भटकाए कंसंट्रेट की कला को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और उनका मानना है कि ये सबसे कीमती हैबिट है जो सबके अंदर से खत्म होती जा रही है। दर्शकों, डीप वर्क एक ऐसी बुक है जिसमें बिल्कुल फोकस्ड और कंसंट्रेशन के साथ काम करने की बात कही गई है, जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके अपने टारगेट जल्दी अचीव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और हैरी पॉटर की सीरीज पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और हैरी पॉटर की राइटर जेके रोलिंग दोनों ने डीप वर्क टेक्निक का यूज़ किया अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करने में। आज के टाइम में भी बहुत कम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। चलिए समझते हैं ये टेक्निक कैसे काम करती है। पहले हम बात करते हैं कि डीप वर्क होता क्या है। एक्चुअल में वर्क दो टाइप के होते हैं, एक शैलो वर्क और एक डीप वर्क। शैलो वर्क वो है जो डिस्ट्रैक्शन के साथ किया जाए, जैसे बातें करते हुए ऑफिस का काम करना या मोबाइल में लगे रहना, सॉन्ग्स सुनते हुए या टीवी देखते हुए किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। मतलब कि वो सभी काम जिसे आप मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो सभी काम शैलो वर्क होते हैं। शैलो वर्क में आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। बार बार फेसबुक ब्राउज करना, इंस्टाग्राम फीड चेक करना और व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहना, ये सब शैलो वर्क हैं। मतलब ये सभी काम आप पूरी ज़िंदगी भी क्यों ना कर लो, इन सब काम से आपकी ज़िंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ है डीप वर्क, जो डिस्ट्रैक्शन फ्री प्लेस पर प्रोफेशनल के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है। डीप वर्क थोड़ा मुश्किल बट डीप इंटेलेक्चुअल काम है, जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक किया जाए। डीप वर्क में आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, जो आपके सोचने की कैपेबिलिटी को इतना बढ़ा देता है कि वो बहुत ही वैल्यूएबल और हार्ड टू रेप्लिकेट होता है। मतलब उसके बाद जो आपका काम निकलेगा, उस काम को किसी के द्वारा कॉपियाँ चुराना भी मुश्किल होगा। आपका काम सबसे यूनिक और पावरफुल होगा। एग्जाम्पल में बात करें तो अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन अपने घर में एक ऐसा आइसोलेटेड रूम में काम करते थे कि उन्हें बुलाने के लिए उनकी फैमिली मेंबर्स को हॉर्न बजाने पड़ते थे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी साल में 2 बार थिंक वीक्स मनाते हैं, जिसमें वो इंटरनेट और लोगों से दूर रह के अपने लेक साइड कॉटेज में बुक रीडिंग और नए आइडियाज़ पर सोचने का काम करते हैं। दर्शकों, अब आपको लग रहा होगा कि हमारे काम तो डिस्ट्रैक्टेड हुए भी हो जाते हैं, हमें ये बिना डिस्ट्रैक्शन वाले डीप वर्क की क्या ज़रूरत है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी जो काम आप डिस्ट्रैक्टेड होते हुए और कर रहे हो, वो काम फ्यूचर में रोबोट या एआई के द्वारा किया जाएगा। अगर आपके अंदर डीप वर्क करने की स्किल्स नहीं होगी तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम हज़ारों लोग आपसे भी कम पैसे में करने के लिए तैयार होंगे। ओवर पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शैलो वर्क फ्यूचर में ऑटोमेटेड हो ही जाएगा। दर्शकों, हमारे ब्रेन में समझो 2 मसल हैं। एक स्ट्रॉन्ग होता है, जब आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, अलग अलग काम करते रहते हो तो वो बढ़ता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपका ब्रेन हमेशा उसका ही यूज़ करता है। जबकि दूसरी तरफ जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग तब होगी जब आप बहुत ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कोई काम करोगे। जितना ज़्यादा आप फोकस के साथ काम करोगे, ये मसल उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और काम में आएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हुए। अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो ये माइलिन नाम की एक वाइट टिश्यू होती है जो हमारे न्यूरॉन्स में जमने लगती है जब हम फोकस के साथ काम करते रहते हैं तो। और फिर ये चीज़ इंसुलेटर बनकर हमारे ब्रेन को और ज़्यादा फोकस के साथ काम करने के लिए हेल्प करता है, जिससे हम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए बहुत हाई लेवल के काम कर पाते हैं। शैलो वर्क के लिए कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। माना कभी आप 100% फोकस के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, बट उसी टाइम आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आता है और फिर आप उस नोटिफिकेशन को चेक करने लगते हो। उसे चेक करने के बाद जब आप वापस अपने काम पर आते हो, तब वो 100% फोकस में से आपका 20 से 30% फोकस मोबाइल में ही रह जाता है और बाकी का 70 to 80% फोकस ही आपके काम में वापस आ पाता है। यानी कि वो 20 to 30% आपका अटेंशन रेसिड्यू था जो आपके पिछले काम में रह गया होता है। और फिर आपको अपने काम में 100% फोकस बनाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगता है। ऐसे ही मल्टीटास्किंग में भी आप कई सारी चीज़ें एक साथ करते हो, तब एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करते हुए आपका बहुत सारा कंसंट्रेशन वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से आप हमेशा 100% देकर वर्क नहीं कर पाते। अगर आप अपने आप को रेयर, वैल्यूएबल और यूनिक बनाना चाहते हो तो आपको डीप वर्क करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में डिजिटलाइजेशन की वजह से लोगों के पास गोल्ड फिश की अटेंशन स्पैन से भी कम, यानी 8 सेकंड से भी कम टाइम होगा।
अगर आपके पास कई घंटों तक डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी तो आपकी गिनती बाकी सब लोगों रेयर वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स में की जाएगी जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस करते हों। ऑथर कहते हैं कि फ्यूचर इकोनॉमी में बस 3 टाइप्स के लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे। एक वो जिनके पास काफ़ी फंड्स हैं और वो इन्वेस्ट कर सकें कंपनीज में, और दूसरे वो जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अच्छी समझ है, और तीसरे वो जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। मोस्टली जो सबके लिए सूटेबल है वो है अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज़ होने का, और अपने फील्ड में एक्सपर्टीज तभी बन पाएंगे जब आपके अंदर फुल फोकस के साथ डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी। वैसे तो मैंने लाइफ में ज़्यादातर कई रूटीन फॉलो नहीं किए क्योंकि कभी उसकी हैबिट डेवलप नहीं हो पाई, बट कभी कभी कुछ रूटीन सेट करके जो भी काम किया वो काम मैंने बहुत ही फोकस के साथ बहुत ही कम टाइम में ख़त्म कर दिए। ऐसी मोस्ट ऑफ द बिलियनर भी एक रूटीन फॉलो करते हैं। अपने दिन का रूटीन फॉलो करना एक हैबिट बन जाती है उनके लिए। दर्शकों, ऐसी अच्छी हैबिट को डेवलप करने के लिए हमें एटॉमिक हैबिट की हिंदी बुक समरी अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। उसमें आप सीख सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी हैबिट से आप बड़े बड़े काम इजीली और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ कर सकते हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर देखिएगा। दर्शकों, आप बात करते हैं कि एक्चुअल में डीप वर्क किया कैसे जा सकता है। ऑथर कार्ल ने इस बुक में डीप वर्क करने की 4 टेक्निक्स बताई हैं जिससे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। फर्स्ट टेक्निक है मोनेस्टिक डीप वर्क, जिसमें आप एक मॉन्क की तरह अपना सब कुछ छोड़कर अपना गोल को पूरा करने के लिए कहीं आइसोलेटेड हो जाते हो। जैसे 1970s में बिल गेट्स ने लगातार 8 हफ्तों तक अपने आप को दुनिया से अलग करके बेसिक का फर्स्ट वर्जन बनाया था जो आगे जाकर माइक्रोसॉफ्ट का बेस प्लान बना। वैसे रियल वर्ल्ड में बहुत ही कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है, लेकिन अगर आप ये कर पाते हो तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। सेकंड टेक्निक है बाइमोडल डीप वर्क। इसका मतलब है कि कभी कभी मोनेस्टिक अप्रोच से काम करना और बाकी टाइम पर नॉर्मल लाइफ जीना। ये अप्रोच उनके लिए है जो अपने आप को दुनिया से पूरी तरह अलग नहीं रख सकते। हैरी पॉटर की राइटर को भी घर में काम करने में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता था, तो वो कुछ घंटे के लिए होटल में जाकर फोकस के साथ काम करके फिर घर आकर अपनी नॉर्मल लाइफ जीती थी। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो। अपने कुछ प्रोजेक्ट्स पर वर्क करने के लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाओ, जब काम हो जाए तो अवेलेबल हो जाओ। थर्ड टेक्निक है रिदमिक डीप वर्क। इस अप्रोच में बेसिक आइडिया ये है कि अपनी लाइफ में रिदमिक बेस पर डीप वर्क करने की आदत बनाना। इसके लिए इसमें आपको एक फिक्स टाइम सेट करना है कि आप हर रोज इस टाइम पर डीप वर्क करेंगे और बाकी टाइम पर शैलो वर्क करेंगे। और फोर्थ टेक्निक है जर्नलिस्टिक डीप वर्क। दर्शकों, अगर आप पूरे दिन बिजी रहते हो तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। इस अप्रोच में एक जर्नलिस्ट की तरह जब भी आपको फ्री टाइम मिले, भले ही आधा घंटा, तभी आप डीप वर्क करें। जैसे आपको पता चले कि आप 2-3 बजे तक फ्री रहने वाले हो, आप उस टाइम दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर डीप वर्क करने में लग जाएं। इस टेक्निक का यूज़ ऑथर कार्ल भी करते हैं। जब भी उन्हें टाइम मिलता है तब वो उनके शेड्यूल के हिसाब से डीप वर्क कर लेते हैं। दर्शकों, आप भी इन चारों में से कोई भी टेक्निक का यूज़ करके डीप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। इस बुक को मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसमें जो प्रैक्टिकल लाइफ की बातें करी गई हैं और उनके सॉल्यूशन जो बताए गए हैं, अगर उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई किए जाए तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। बुक को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस यही थी ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क की हिंदी समरी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, और अगर पसंद ना आए तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या इम्प्रूव करना है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।